हेलो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की दुनिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में आपको आरसी, बीमा, डीएल, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, फिटनेस और न जाने क्या क्या ऐसे अनगिनत डॉक्यूमेंट्स आपको हमेशा कैरी करने पड़ते हैं, जिन्हें कैरी करना बहुत ही असुरक्षित भी है तथा बहुत ही असुविधाजनक भी है। आपकी इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए हम आज बात करने जा रहे हैं डिजिटल लॉकर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ऐप जिसके माध्यम से आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने फ़ोन में ही बड़े ही ईजिली कैरी कर सकते हैं तथा इन सभी दिक्कतों से बचकर हो सकते हैं रिलैक्स्ड। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट आशीष और आप देख रहे हैं इन्फोट्यूबर शर्मा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, इसको यूज़ करना है बहुत ही आसान। आपको बस करना ये है कि आपको अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ऐप ओपन करना है और उसमें डिजी लॉकर नाम का एक ऐप सर्च करके उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करते ही आपको डिजी लॉकर यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको उस ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करना भी इसमें काफ़ी आसान है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन कर लेना है तथा उस ऐप के मेन मेन्यू में जाके यूज़र रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों, अगर आपने ये पहली बार यूज़ किया है तो आपको गेट स्टार्टेड जो कि इसके होम पर दिखाएगा, आपको उस बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इसका मेन्यू खोल के आपके सामने आ जाएगा, जिसमें बहुत सारी आपको एंट्रीज़ फिलअप करने को रहेंगी तथा आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा। दोस्तों, ये ऐप बहुत ही आसान है। हम इस वीडियो में जानेंगे कैसे इसको यूज़ करें। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जिसमें आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन, ईमेल आईडी तथा अपना आधार कार्ड नंबर, ये कुछ एंट्रीज़ फिलअप कर देनी है। एंट्री फिलअप करते ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही फास्ट है। अगर आपने पहले कभी अपना अकाउंट बना लिया है तो आपको सबसे नीचे रिमार्क में दिखा देगा कि आपने अपना आधार नंबर पहले ही यूज़ कर रखा है। अगर ऐसा है तो आपको सबसे पहले साइन इन पर क्लिक करना होगा तथा साइन इन पर क्लिक करके आपको अपना आधार नंबर तथा 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन यूज़ करके उसको सबमिट करना। दोस्तों, अगर आप चाहें तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन ऑप्शन पर जाकर अपना आधार कार्ड नंबर तथा अपनी डेट ऑफ बर्थ की एंट्री करके नेक्स्ट पर क्लिक करके आप चाहें तो अपना पिन फिर से जनरेट भी कर सकते हैं। आप अपना बस आधार नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, इसके पश्चात आपके फ़ोन पर एक OTP जाएगा। आपको उस OTP को सबमिट कर देना है तथा वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। इतना करने के पश्चात आपका पिन स्वतः ही पुनः जनरेट करने के लिए कहेगा। इस ऑप्शन पर जाकर आप अपना पिन फिर से जनरेट कर सकते हैं। इसके पश्चात आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, डिजिटल लॉकर के अंदर आप सभी तरह के सभी डिपार्टमेंट के जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, डीएल, इंश्योरेंस, फिटनेस, LPG सब्सक्रिप्शन वाउचर, व्हीकल टैक्स रिसीप्ट, गाड़ी का इंश्योरेंस, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आप चाहें तो पैन की कॉपी भी अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। CBSE डिपार्टमेंट के अंदर आप चाहें तो टेट का सर्टिफिकेट, क्लास 12th, क्लास 11th, क्लास 10th इत्यादि सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में जाके आप चाहें तो LPG का वाउचर, टर्मिनेशन वाउचर, इसी तरह से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है, आप चाहें तो अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं तथा उसको आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि डिजिटल लॉकर द्वारा इशू किए गए सारे डॉक्यूमेंट्स IT एक्ट 2000 के अंतर्गत ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं, जैसा कि आप ऊपर लिखा हुआ देख भी सकते हैं। दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आप डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के मल्टीपल विभागों के सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको चाहिए उसको अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं तथा सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर UP गवर्नमेंट खोला हुआ है, जिसमें आप जाकर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको सामने दिख रहे हैं, जैसे कि सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र,
जन्म प्रमाण पत्र इत्यादि सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, साथ ही गाड़ी की आरसी, डीएल, स्टेट शिक्षा विभाग की 10th और 12th यानी कि हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट भी आप अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई बोर्ड की विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट्स भी अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। आप इसी प्रकार से विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट के विभिन्न डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि एलआईसी की पॉलिसी, यदि आपने एलआईसी की पॉलिसी ली हुई है तो आप उस पॉलिसी को भी अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। आपको सिर्फ डेट ऑफ बर्थ तथा पॉलिसी नंबर डालना है, वो पॉलिसी आपके फ़ोन में ऑटोमेटिकली ही सेव हो जाएगी तथा उस पॉलिसी को आप आवश्यकता पड़ने पर कभी भी देख सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल लॉकर के अंदर स्टोर किए गए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है। आप चाहें तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को किसी भी समय 3 डॉट पर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अपना आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस सेव किया हुआ है, जिसको मैं कभी भी क्लिक कर सकता हूँ और देख सकता हूँ। आप वहीं पर जाकर व्यू पीडीएफ पर क्लिक करके आप उसका पीडीएफ वर्जन भी देख सकते हैं तथा इसे कभी भी किसी को भी शेयर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अपना एलपीजी कनेक्शन सेव किया हुआ है तथा उसको एज ए व्यू पीडीएफ क्लिक करके देख रहा हूँ। आप चाहें तो अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी जेन्युइन सोर्स को कभी भी शेयर भी कर सकते हैं तथा आप चाहें तो उस डॉक्यूमेंट को अपने डिजिटल लॉकर में डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, आप इसके मेन मेन्यू में जाकर ड्राइव पर क्लिक करके अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं तथा स्कैन क्यूआर कोड पर क्लिक करके इशू किए गए किसी भी डॉक्यूमेंट की वैधता भी चेक कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके उसको स्कैन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपके द्वारा इशू किया गया डॉक्यूमेंट वैलिड है अथवा नहीं। इसी प्रकार से आप ड्राइव पर क्लिक करके आप किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपने डिजिटल लॉकर में भी सेव कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि आपके द्वारा इस तरह स्कैन करके सेव किया गया कोई भी डॉक्यूमेंट आईटी एक्ट की धारा के अंतर्गत लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में स्वीकार नहीं है। बस इसे आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने यूज़र डिटेल में जाकर अपना यूज़र नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपकी इस प्रकार की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मेन मेन्यू में जाके आप बहुत सारे तो दोस्तों, ये था डिजिटल लॉकर ऐप, जिसमें आपने देखा कि आप इसमें बहुत तरह के डॉक्यूमेंट, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो, चाहे राशन कार्ड, चाहे वोटर आईडी कार्ड, टीएल, इंश्योरेंस, फिटनेस, बीमा की कॉपी, आपकी पॉलिसी के डॉक्यूमेंट, 10th 12th की मार्कशीट इत्यादि सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को अपनी आवश्यकता के अनुसार सेव कर सकते हैं तथा ज़रूरत पड़ने पर उसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं तथा किसी के भी साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आवश्यकता न होने पर आप इस ऐप को लॉग आउट करके इस ऐप से बाहर भी आ सकते हैं। थैंक यू।